लेकिन मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने माइक्रो लेवल पर जाकर सभी के इंटरेस्ट को कैटर करने का काम किया है, सबकी गरीबी दूर करने का काम किया है, सामाजिक विषमता को दूर करने का काम किया है। और कर्पूरी जी इसलिए रोल मॉडल है कि कर्पूरी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़े अति पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की, वो एक मॉडल बना जो दूसरे राज्यों ने भी अनुकरण किया। उसमें जनसंघ समर्थित उस वक्त सरकार थी और हमारे पुरोधा कैलाशपति मिश्र जी उसमें वित्त मंत्री सर मैं आप जरा सा निखिल आनंद से। निखिल आनंद ये कह रहे हैं कि ये तो जातिगत गणना की बात बिहार सरकार ने की, तब आपको कर्पूरी ठाकुर की याद आई, अब आपको चुनावी फायदा दिखाई दे रहा है उसमें, ये आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता। जवाब आपका। इनको अभी सरकार में आए 2 दिन हुए हैं और जाति जनगणना जो गणना की गई वो एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन था। हम उस वक्त सरकार में थे जब ये निर्णय हुआ था कि जाति की गणना होगी। अब ये सरकार है तो इसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं, इससे कोई लेना देना ही नहीं। लालू जी पूरे कार्यकाल के दौरान आरजेडी ने 1990 से 2005 तक एक भी किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया? पंचायतों में इन्होंने आरक्षण रोक कर रखा, जुडिशियरी में आरक्षण रोक कर रखा। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, हमने ये कलेक्टिव एसेंस और इथोस के साथ पंचायती व्यवस्था, जुडिशियरी सभी ठीक है निखिल जी, आरक्षण मैं आपको एकदम मुद्दे पे लेकर आती हूँ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न ये कह रहे हैं हम सालों से मांग रहे थे, बीजेपी को अभी क्यों याद आया, उसका जवाब दे दीजिए बस। देखिए ये तो एक राइट ओकेजन है कि जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने भारत रत्न देने का काम किया और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर का एक बेहतर निर्णय लिया। इस अवसर पर इसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं। अब पहले क्यों नहीं हुआ ये बातें छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, आईके गुजराल देवेगौड़ा की भी सरकार थी, तो उस वक्त क्यों नहीं दिया? अब ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया था? क्या सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया? ये लोग खुद कांग्रेस के समय में खुद प्रधानमंत्री जीवित होते हुए अपना ही भारत रत्न लेते थे।